ओके, आई अंडरस्टैंड। तब तो आप ठीक बोल रही हैं भाई। तो सरफेस टेंशन तो फ्लूइड में आ गया ना। क्या बेटा? सरफेस टेंशन तो फ्लूइड में आएगा ना, हाँ, सॉलिड में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड टू थोड़ी बोली थी। सर हाँ, सर हमको पॉइजन्स रेशियो समझ में नहीं आया सर। क्या उसमें नहीं समझ में आया बताओ। सर लाइक मतलब उसमें हम पढ़े ही नहीं, मतलब वो ढंग से, मतलब नहीं समझ में आया। एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ कर देंगे, लेकिन क्या ढंग से नहीं पढ़े उसमें। किसी वायर को खींचो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ। पहले एरिया इंटू लेंथ होगा, हाँ या ना? यस सर। तो जब उसका लेंथ बढ़ाएंगे वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जब लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा कि नहीं घटेगा? जी सर, घटेगा। एरिया घटने का मतलब हो गया उसका रेडियस या चाहे डायमीटर घट गया। जी सर। तो जो आपका रेशियो हुआ घटा हुआ डायमीटर डेल्टा डी जो घट गया, या डेल्टा आर अपान इनिशियल रेडियस का रेशियो जो हुआ, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। और लेंथ में लेंथ बढ़ा तो डेल्टा एल अपान एल लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लैंगिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। समझे? इट्स अ ओके सर। इट्स अ सिंपल नंबर हैविंग नो डायमेंशन। तो स्ट्रेन को स्ट्रेन से डिवाइड किया जा रहा है। और कोई दिक्कत इसमें? नो सर, थैंक यू। समझ गए? हाँ सर। और तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हाँ? आज आया था सर, मैथ क्लास में तो आया था, अभी अभी नहीं पता। प्रियांशु जायसवाल। उसी की बात किया सर मैं। मानस तो है। यस सर। अबे कहाँ गायब रहता है तुम? कहाँ सर, गायब कहाँ रहते हैं? अरे पिटाई लगाऊंगा मैं, ट्रेन में घूम रही है। नहीं, आ गए सर। अब क्या, अब ट्रेन से आना था, आ गए। कहाँ आ गए? जरा फोटो दिखाओ घर तुम। पर। फोटो दिखाओ। फोटो? हाँ, और क्या मतलब वीडियो? अच्छा सर, वीडियो। हाँ वीडियो, पीडियो नहीं, पीडियो क्या होता है? 1 मिनट सर, दिखा रहा है। जब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ लोगों का। देख लीजिए सर। रुको, होल्ड ऑन। अच्छा, होल्ड ऑन। हाँ वीडियो तुम्हारा नहीं दिख रहा? कौन सी कर रहा दिखा है? सर। हाँ दिख गया। कहाँ मम्मी पापा तुम्हारे? अभी नहीं है सर, घर पर नहीं है। अरे मैं वीडियो ऑन करा दिया तो घर पर किस रहेंगे वो? तो मैं बुला लूंगा। सर हम घर पर नहीं है। तुम कहाँ हो? ऐसे ही सर, घूमते फिरते रहते हैं। मार खाना है? कहाँ घूम रहा है आप? करो नाम रे नलायक। तो सर घर ही पर घूम रहे हैं, और कहाँ? दूसरे घर पे है, वो दूसरे घर पे है। कौन दूसरे घर पे? हम दूसरे घर पे है, पापा मम्मी दूसरे घर पे है। अच्छा, तुमको घर से निकाल दिए? जाओ बाहर। खुद ही निकल गया सर, क्या करें। चलो ठीक है। तो अभी यस दिल्ली सर। में हो बिहार में हो? बिहार में सर। बिहार में कहाँ बेटा? वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण। अच्छा, ठीक है। यस सर सर। आपने कुछ कराया अभी तक? बहुत कुछ करा दिया। इतना करा दिया कि नया पेज मैं भी सेलेक्ट किया हूँ। सर पिछला क्लास अच्छा में क्या क्या कर? करवाए थे? पिछला क्लास में सिर्फ गाना गाए थे हम। और उसके पिछला? वो भी गाना ही सुनाते रहे थे। नलायक गायब रहेगा, सरफेस टेंशन कराए हैं, ठीक है। यस सर। सर हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर क्वेश्चन मेरे को लैंग्वेज एग्जैक्टली नहीं याद है, बट वो जेई में आ रखा है। उसमें है कि एक रॉड है, वो लाइक लटका हुआ है।
तो उसके अपने ही वेट से टोटल कितना इलोंगेशन होगा वो बताना था। इसमें कुछ नहीं। लो, एस सी वर्मा का एग्जाम्पल है। देखो भाई, वैष्णवी, सर एचसी वर्मा में तो एक ही था एग्जाम्पल, रॉड वाला। अरे यार, मैं कह दिया तो मान लो उसको, मुझे भूलते भूलते भी याद है। मानस मेहता, यस सर। मैं ये बस आवाज सुनना चाह रहा था, दिख गया। हाँ, पहले वहां दिख नहीं रहा था। वैष्णवी, अरे तुम्हारी फ्रेंड श्रेया वैष्णवी कहाँ गायब है? पता नहीं सर। लगाओ तो फोन उसको। फिर का समझ में ना आया बोलेगी। ये क्वेश्चन तो प्रियांशु जायसवाल चुटकियों में कर देगा। अरे श्रेय राणा से बहुत दिनों से बात नहीं। श्रेय राणा भी था तो ये थोड़ी देर पहले। श्रेय राणा गायब है क्या? क्या नंबर है जी इसका श्रेय राणा का? जरा देना तो, किसी के पास है? है यस किसी सर, के पास? दो तो जरा। है, अरे तू देते तो हैं सर। क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी, बताओ जल्दी। एक सेकेंड सर। हम्म पता नहीं था 3-4 दिनों से मुझे क्या हुआ कि इतने ठंड में पसीना आ रहा है भाई। बीपी बढ़ जा रोज तो हर बात। बोलो। यस सर, 98 हम्म 1172 हम्म 4516। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। व्यस्त है इसका नंबर। क्या? और तुम्हारा क्वेश्चन बताते तब तक हम। तो इसमें क्या है कि आपने वेट की वजह से जो भी, मान लो इसका मास एम है, लेंथ एल है, तब नंबर क्या बताया था? 9811724516, यही है? ये नंबर बताए थे। यस सर, यही है। तो बिजी है, पता नहीं कहाँ गायब है। अब ऐसे क्वेश्चन के उसका लिए, सर, हाँ, उसका सर पर्सनल नंबर नहीं है, वो मम्मी का नंबर यूज करता है, इसलिए हो सकता है बात कर रही हो कहीं। नहीं अभी तो बिजी नहीं है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसा कि पहले हमने बताया था कंसेप्ट, कि जो स्ट्रेस या स्ट्रेन होता है थ्रू आउट दी वायर होता है, किसी एक जगह नहीं होता है। ठीक है, थ्रू आउट दी वायर होता है। तो जो स्ट्रेस फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है बेटा। हेलो। जी सर। हाँ, तो अब हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे इसमें, कि मान लेंगे कि इस वायर का कुछ एक पोर्शन बॉटम से हटा लेंगे हम इसको। वायर का लेंथ एल दिया गया है, और हम कह देंगे कि ये स्मॉल एल लेंथ या एक्स लेंथ हमने वायर का सर आप ले। कुछ लिख रहे हैं क्या? ये भाई हाँ यार, मैं तो स्क्रीन पे। बोर्डे नहीं शेयर किया हूँ। हाँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं लिखने लगा, बोर्ड शेयर ही नहीं है। चलो अब दिख रहा है। यस सर, विजिबल। अरे मैं इस समय बीपी बढ़ा हुआ है मेरा, तो क्या बताऊं, मैं दिमागे बहुत बुरी तरह से सांस नहीं लिया जा रहा मुझसे, जबकि सुबह बीपी की दवा खा चुका हूँ मैं।
जाड़े में पसीना हो रही है, सोच लो। पॉल्यूशन की वजह से सर। बरसात हो गया हो सकता है। मेरी अपनी प्रॉब्लम है कि पॉल्यूशन तुमको। कल तो रात में ऐसा लगा एकदम सांसें नहीं ले पाऊंगा मैं, क्या बताऊं मैं। जाड़े में बीपी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है सर मेडिटेशन किया कीजिए। यार, उसका टाइम लोग दें तब तो। और हम भी इंसान हैं, सोते सोते रात को 1 डेढ़ 2 बज जाता है। तो हाँ, लेकिन ठीक कर रहे हो, अपने लिए तो करना चाहिए मुझे। ठीक कर रहे हो बेटा, करूंगा। पहले तो भी एक दिन डॉक्टर के यहाँ जाना है कि दवाई काहे नहीं काम कर रही है। बीपी दवाई जो मैं लेता था पहले, लग रहा है चेंज करना पड़ेगा उसको। रोज ये पिछले 3 4 दिनों से हो रहा है। अब देखो इस वक्त मुझे पसीना आया हुआ है यहाँ पर। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम दादा को भी थी, तो उनको भी यही बोला गया था कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है। अच्छा, यार मैं भी करता हूँ फिर। इतना ठंडा है, बताओ किसी पसीना आएगा इसमें? मुझे आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो दूसरा रॉड हम लिए, रॉड का टुकड़ा लिए जो हम, ये कितने लेंथ का है? एक्स लेंथ का है। तो यही वेट की तरह से काम करेगा। समझे संस्कार कुमार करण? हाँ सर। और हम लैम्डा मास पर लेंथ स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी m बाई l इंटू एक्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर टेंशन ऐसे मान लो, समझो रस्सी से बांध के रख दिए, तो वेट mg लग गया। तो इसी के बराबर एक स्ट्रेस फोर्स ऊपर में से डेवलप होगा, बांधे से रही। अब मान लीजिए कि ये लेंथ जो हमने x लिया है, इससे थोड़ा सा ऊपर एक और ले लिया हम, द dx लेंथ और इसमें ले ली ऊपर वाले। समझे? तो हाँ सर। ऐसा करने पे स्ट्रेस फोर्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और आपका वेट की वजह से dx में इलांगेशन dl का हो गया। क्या हो गया? इलांगेशन dl का हो गया। तो dx हो गया ओरिजिनल लेंथ और dl हो गया इसमें इलांगेशन। तो मैं लिख दे रहा हूं, कंसीडर a portion of rod of length x, ठीक है, whose mass small m is capital M by L into x, ठीक है, अंडर ग्रेविटी x, ठीक है, देन deforming force of the rod on the rod due to its own weight. Due to this weight is the function of time. होगा ना? फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। यस सर। तो ये आपका खुद ब खुद बता रहा है कि ये फोर्स जो लगा इस पे, जो स्ट्रेस फोर्स आएगा, वो
क्या हो जाएगा, एक्स का फंक्शन। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा स्ट्रेस फोर्स आपका चेंज होता चला जाएगा। इसलिए राना गायब कहाँ है, मैथ क्लास में आया था? हाँ, जी सर, मैथ्स की क्लास में तो था। यस सर। घोगा बसंत पता नहीं कहाँ गायब है। अभी शुरू शुरू में आया था, अभी थोड़ी देर पहले आया था, जब मैं पाँच पाँच के पहले, और फिर गायब हो गया। अब ये फोर्स लगा आपका। तो अगर हम छोटा सा एक एलिमेंट और dx ले लें तो उससे फोर्स पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टू स्ट्रेन लिखेंगे, यंग्स मॉडुलस का जो होगा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह तो मैं कोई कॉल करो, देखो कहाँ है वो, पूछो तो जरा। ओके सर। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ। तो dx लेंथ में चेंज मान लो dl का हो गया, है ना। dl क्या है, चेंज इन लेंथ है। ये स्ट्रेन भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। चेंज इन लेंथ किसमें हुआ, इन एलिमेंट dx। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे इस बात को? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर स्विच ऑफ बता रहा है उसका कॉल, फोन मतलब। अच्छा, तो मेरे में बिल कैसे जा रहा था? अभी करके देखिए, बंद बताएगा। चलो कोई बात, ये तरह नहीं कर, ये पीछे नहीं पड़ने का। तो तुम क्या पूछे थे, स्ट्रेन पूछे थे ना, कितना एलंगेशन होगा, ये पूछे थे ना। ये सर इलोंगेशन पूछे थे। mg x dx अपॉन y a इंटू l, ठीक है। ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की इसको इधर भेज दिए, dl की वैल्यू हो गई, मान लो अब ये कहां से काट लेंगे, l तक लेंगे, 0 0 से पहले। डेल्टा तक ले लेंगे। आप देखिए ये आपका इलांगेशन, टोटल इलांगेशन आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी इंटू एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस के वाई 12। दिस विल कैंसिल आउट। आंसर बताओ क्या है? सॉरी सर, आंसर नहीं पता है। अरे नालायक, आंसर नहीं पता है। आईआईटी में कब आया था ये, अभी देख सर लेते, वो तो नहीं पता, बट इतना पता है आईटी का रखा। नोट कर लीजिए सही, आईआईटी का रखा है तो अभी पता लगा लेता हूँ मैं। सर ये पास बहुत पुराना ही होगा, तभी मतलब ये थोड़ा बेसिक्स टाइप का। अच्छा, बहुत पुराना, बहुत बेसिक टाइप का है। अच्छा, पुराना दे हैं, बहुत पुराना। नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ वो तो समझ गया, मतलब वो नहीं था। आंसर जो कर दी मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। अच्छा, हीट ट्रांसफर आ गया ये, रुको। ये ये हो गया आपका फ्लूइड, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। श्रेया देखो, ये क्वेश्चन देखिए तुम, डाउट में पूछी थी श्रेया। हाँ सर, यही वाला है सेम है बिल्कुल। मैं कह दिया कि आईआईटी में आया है तो मान लो। सर एक क्वेश्चन रह गया था कल।
अब मैं आज खत्म करूंगा तुम्हारा क्वेश्चन भी, जैसे तुमको बताता हूँ वैसे इसको बता दिया। रुक जाओ, देख लेता हूं मैं, ठीक है? खुश? खुश? ये देखो, जेई मेंस में भी आ रखा है, आईआईटी में भी आ रखा है, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तुम्हारा वाला क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है जी। रहने दीजिए सर, हम पता करके बता देंगे कौन से ईयर में आया था। कोई नहीं, आंसर जो निकाला वही होगा, ठीक है? यस सर। आंसर में नोट कर लो बस, गलत नहीं आएगा। जरा ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन 18 दिख रहा है? यस यस सर। सर। करिए उसको। ये मेंस में भी आया है, एडवांस में तो आया ही आया है, मेंस में है। करिए, तो मैं आगे कहानी शुरू करूं। सरफेस टेंशन वाला चैप्टर फटाफट आज खत्म करूं। थोड़ा पानी पी के मैं आता हूं, तो करिए इसको।
हो गया बच्चों? हो गया? सर बस होने वाला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मानस मेहता हो गया बेटा? सर 3mg/4 AK आ रहा है। 5-4 एक लग तो रहा है कि ठीक है, देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन था। 18। बाकी लोग का हुआ? बाकी लोग का हुआ? मानस हुआ? टॉप सर ये अरे नहीं यार, mg/3 है क्या आ रहा, 4 नहीं आ रहा बेटा, देखो यहाँ पर। ठीक है, मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन हम देख लें ध्यान से। सर फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, ये मेरे हिस्से का क्वेश्चन है, तुम कैसे करोगे? तो मैं ही करूंगा ना, हाँ है कि नहीं? A solid sphere of radius r of a material of bulk modulus k surrounded by a liquid in a cylindrical container of massless piston of area A floats on the surface of the liquid. When a mass capital M is placed on the piston to compress the liquid, the fractional change in the radius of the sphere is delta r upon r is C. सब लोग देखिए, ये आंसर नोट कर लीजिए भाई, ये आपका ये वही आएगा, है ना? अरे ठीक है, देखिए क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, इसमें लिक्विड भर दिया गया, और यहां से क्लोज। एक स्फीयर आप यूं समझें, ये इस तरह से, इस पर एक पिस्टन यूं ऐसे फ्लोट कर रहा है, और ये पिस्टन है, इसमें लिक्विड भर दिया गया भाई, ऐसे भर दिया। अब जिस पर वेट रख दिए हम कुछ, तो क्या करेगा
पहले पिस्टन मासलेस था, इसका रेडियस आर है। जब वेट रख दिए तो ये थोड़ा चेंज होगा, है ना। अब ये हल्का सा दब गया। यानी अभी जो रेडियस हो गया इसका, आर माइनस डी आर हो गया, डी आर चेंज हो गया इसका। डी आर चार डेल्टा आर कुछ भी, डेल्टा आर चेंज। इसका मास m, इसका वेट इस पर एक्ट करेगा। अब देखो यहां पर कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। अब ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स क्या करेगा, एरिया पे लग रहा है तो प्रेशर डेवलप करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान आ जाना चाहिए अभी तक, ये जो फोर्स लगा इसके वेट की वजह से mg। ऐसा मत सोचना इस बाइंसी फोर्स लगेगा, बाइंसी फोर्स इस पिस्टन पे लग रहा होगा, इस पे नहीं। अब ये फोर्स इस एरिया पे जब लगा तो प्रेशर डेवलप किया। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्या कि दिस प्रेशर विल ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिमिनिश्ड। पढ़ेंगे नहीं हम लोग, राइट और रॉन्ग। इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना। अब बोल दो यार, अरे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस आ सर। रही है। इतने देर चिल्ला रहा हूँ, कुछ बोलना ही नहीं। तो पास्कल्स लॉ की वजह से कंप्रेस करेगा ये जो प्रेशर डेवलप हुआ। तो बल्क मॉडुलस के को क्या लिखते हैं हम, प्रेशर दिस डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर ये किसी को याद ना हो तो ऐसे लिख सकता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना होगा, तो वेट हम लटकाए हैं, फोर्स अपॉन एरिया। पिस्टन का एरिया कितना होगा भाई, क्योंकि टाइटली फिटेड है तो जितना स्फीयर का रेडियस है उतना ही पिस्टन का भी होगा। तो स्ट्रेस हो जाएगा वेट mg अपॉन एरिया। एरिया गिवन है क्या, एरिया सर, एरिया कई टर्म्स में छोड़े हुए हैं। हाँ एरिया ये दिया हुआ है। स्ट्रेन तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम घटेगा अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए यहां से mg अपॉन ए के और डेल्टा v, यानी यूं समझो कि v की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको dv बाई डी आर, रेडियस घट रहा है तो किसी समय इसका रेडियस कैपिटल आर से स्मॉल आर रहा होगा, इसको इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दे। तो देखो dv अपॉन डी आर की वैल्यू, क्या हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो हाँ या ना। ऐसा लिख दे, आर सुपर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी डिवाइड कर दे। इसको जरा अरेंज कर ले, ये 3 इसके साथ नीचे वाला पाई आर क्यूब लिख दें, इसके साथ दे ऊपर में बच गया एक 3, नीचे में बच गया एक आर। तो डीवी को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी, और डी आर को लिख सकते हैं हम डेल्टा आर, और 4/3 है ना पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम इंटू 3/r।
ठीक है, इस v को नीचे लावे और रख दे यहां पर। तो हमको डेल्टा आर अपन आर का जो रेशियो पूछा गया है, ए भी नीचे जाएगा, 3 भी नीचे जाएगा, कि ये 2 बार नीचे लिख दिया हूं मैं। यही आपका आंसर है। समझ गए क्या करना है इसमें? सर बोलिए। सर ये स्टेप तो समझ गया, बट मेरा प्रोसेस था वो वी फाइनल करके, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किए थे, तो फाइनल, अरे उससे भी आ जाएगा, लो बता देता हूं मैं। तो उसमें बस हमको वी फाइनल बता दीजिए। अरे पूरा ही बता देता हूँ। डिफरेंशिएट कर अगर नहीं करना चाहते हो तो पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल हाँ, आर, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर माइनस डेल्टा आर का होल क्यूब। इसमें से आर को कॉमन ले लो, लिख सकते हो। ठीक है। मैथ कायदे से पढ़ना है। और वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, यही तो आपका स्ट्रेन हुआ। एंड डेल्टा आर इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू आर, ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल कर लें। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन ये नहीं निकालना हमको। तो निकालना क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। देखो पहले तो चेंज इन वॉल्यूम लिखोगे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इसका रेशियो निकालना है तो वी इनिशियल। समझे? हाँ सर। अब इसको क्या करो कि वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल माइनस ऑफ वी इनिशियल, पहले इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो बेटा, 3 डेल्टा अपॉन आर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लिए? यस सर, समझ गया, आ गया सर। हाँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर दी तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा टू वी इनिशियल। वी इनिशियल को नीचे लाए तो ये हो गया डेल्टा वी, वी इनिशियल को नीचे लाइए, ये स्ट्रेन हो गया आपका। अब ये उठाकर रख दीजिए इसमें डायरेक्ट, गेट द आंसर। समझे? ये सब खेल मैथ का है, जितना मैथ बढ़िया से करोगे सोचोगे उतना ही अच्छे से होगा। चले आगे बढ़े, आज का कार्यक्रम पूरा करें, थोड़ा सा रहता है। मानस मेहता समझ में आया बेटा? हाँ जी सर, आ गया। और सारंग कुछ बोलना सर चाह बी रहा फाइनल भी इनिशियल से ही किया था उसमें, लेकिन मैंने लास्ट पे जाके इनिशियल वाले में गलती करी थी। अच्छा तेरे जो गलतियां भी ठीक हो जाएंगी। तो तुम्हारा दोस्त श्रेय राणा है कहाँ? मानस मेहता वो आता है गायब हो जाता है। पता नहीं सर। तुमसे कुछ नहीं बता रहा था कहाँ गायब रह रहा है? नहीं सर, मेरे से तो बात ही नहीं होती उसकी। अभी आया तो था थोड़ी देर पहले, अपना जो फोटो ला के थोड़ी देर पहले आया था, मैं देखा। फिर सर गायब। वो मतलब कि फिर उसको मैंने कॉल किया था, फिर उसने उठाया नहीं, उठा ही नहीं होगा रहा। होगा, छोड़ो। इतना पकड़ पकड़ थोड़े पढ़ा सकते हैं, पकड़ पकड़ के लगे पढ़ाने तो हो चुका काम। हम अपना मिशन क्लियर रखें एकदम। चलो भाई, कल सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ रहे थे। सरफेस टेंशन क्या होता है ये बात समझ में आ गई थी? हाँ जी, अरे बता दो यार, ना आई हो तो मैं बता दूंगा एक बार। यस सर, आ गई थी। तो समझ आ गया था।
और सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किए थे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करके वहां तक हमने बता दिया था। ठीक है सर हाँ। सर एक रिकैप दे सकते हैं, पिछले क्लास में हम नहीं थे। अरे धोखा पसंद तो लो यार, अब उतना बताऊंगा तो बहुत ज्यादा रिकैप हो जाएगा। चलो देखो इतना जान, उतना नहीं सर, बस इतना बता दीजिए, देखो जितना मतलब ऐसा शॉर्टकट में। है कि सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और कोई भी लिक्विड सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं वो क्या चाहते हैं कि अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन को ऑक्युपाई करना चाहते हैं। क्यों ऑक्युपाई करना चाहते हैं? क्योंकि जब लिक्विड के अंदर आप जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है। बात समझ में आई? क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है। ठीक है, तो जो लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेंगे टू गेट द स्टेबिलिटी। हर कोई अपने लाइफ में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक, अच्छा ये तो था एनर्जी का, एनर्जी से। और हमने ये भी बताया था कि अगर हम एक लिक्विड सरफेस ऐसे ले लें और यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दें, है ना, ऐसे जो लिक्विड सरफेस को डिवाइड कर रही हो, इसके अपर पार्ट में या लेफ्ट पार्ट में कुछ मॉलिक्यूल, राइट पार्ट में कुछ मॉलिक्यूल, तो देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या समझेंगे, जैसे लाइन को उस पर मॉलिक्यूल देखेंगे वो ये तो हमारा ही पार्ट है, तो उसको पुल करेगा अपनी तरफ, यानी ये वाला मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ पुल करेगा और इस वाले मॉलिक्यूल को ये अपनी तरफ पुल करेगा। इसी तरह से इस पे ऐसे फोर्स लगता रहेगा। तो इधर वाला जो सरफेस है, ठीक है, कौन सा? इधर वाला सरफेस और इधर वाला दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से ये सरफेस जो होगा फ्री फॉर्म फोर्स नहीं होगा, एक तरह का टेंशन फोर्स है, सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स आ जाएगा। और ये जो फोर्स लग रहा है, इस इमेजिन लाइन का लेंथ L मान लें हम, तो दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं आपस में, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, हाँ, आ ये गई। यही सब हम कहानी शुरू करते हैं। अब देखिए सरफेस टेंशन की वजह से होता क्या है कि जब ये खिंचाव हो रहा है तो चाह रहा है कि कंट्रैक्ट हो ताकि एरिया कम हो। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या प्रॉपर्टी आती है? लिक्विड सरफेस ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया। ठीक है, क्या करता है? एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अब देखो सरफेस टेंशन को एनर्जी के फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलो भाई मैं अगला हेडिंग डाल रहा हूं, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं और पहले ही हम बता रखे हैं कि जो लिक्विड सरफेस होता है उस पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती, कल की क्लास में हमने बताया था। राइट और रॉन्ग? अब देखिए यहां पर इसको समझने के लिए हमने एक यू शेप वायर ऐसे ले लिया। और यहां पर एक थिन वायर जो कि मूव कर सके रखते हैं। और जब किसी लिक्विड फिल्म में इसको डुबोएंगे, लिक्विड में डुबोएंगे,
यहाँ पर देखो एक फिल्म जैसी बन जाएगी। सर फिल्म मतलब? कभी बबल, एयर बबल उड़ाए हो? मतलब वो क्या बोलते हैं, साबुन के घोल में छल्ला जैसा आता है डाल करके, है ना, हाँ मुंह सर, हाँ हाँ बोलिए। मुंह से फूकते हैं, है ना, उसके ऊपर भी जेई में क्वेश्चन आ रखा है। वो क्या होता है, हवा में क्या बन जाता है? सोप के बबल्स? हाँ, उड़ने लगते अच्छा, बबल्स बोले हैं आप? हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनो पहले बता रहा हूँ। तो बबल का सरफेस क्या है? लिक्विड का एक फिल्म ही तो है। और जब 12th क्लास में पढ़ोगे, पता नहीं गलती से आप लोगों के समय में ये चैप्टर होगा या नहीं होगा, वहां आप देखोगे जो सोप का फिल्म होता है या साबुन का झाग का जो बुलबुले बनते हैं, उसको ध्यान से देखो तो लाल नीला हरा रंग दिखाई देता है। कोई ध्यान से देखना, कभी देखा है ऐसा से? यस सर। यस उसको सर, देखा है। उसको बोलते हैं इंटरफियरेंस थ्रू थिन फिल्म, है ना, पढ़ोगे 12th में जाके। ठीक। अच्छा खैर, अभी यहाँ की बात करते हैं। तो जब किसी चीज को फिल्म में डिप करो, फिल्म कर रहे हैं, किसी सोल्यूशन में डिप करो तो एक लिक्विड की लेयर यहाँ पर आ जाएगी। फिल्म को यहाँ लेयर समझिए आ जाएगी, ठीक है। हेलो, अरे बोलो यार। यस सर। हाँ, जब फिल्म आ जाएगी तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये रॉड क्या है, मूवेबल है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर यहाँ पर भी इमेजिनरी लाइन ऐसा हम ले लें तो इधर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे। तो पुल करेंगे तो रॉड क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। और रॉड कंट्रैक्ट होगा, ये फिल्म सिकुड़ेगी। ये रॉड क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा ऐसे। इट विल मूव वेरी स्मॉल डिस्टेंस, थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दिस रॉड विल मूव। मान लो यहाँ पे मूव कर गया ये इतना, यानी फिल्म कंट्रैक्ट कर गई। ठीक है। तब कंट्रैक्ट कर गई तो इसका मतलब क्या होगा, इसका लेंथ हम एल मान लें इस रॉड का। अभी हम कहानी लिखेंगे पूरी। ये रॉड ऊपर की तरफ सर ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करी, एक बार रिपीट कर दो। अरे सरफेस, अरे भाई, जो लिक्विड सरफेस होता है, जैसे यहाँ खींचे थे हम ना, यहाँ एक लाइन खींचे थे, तो इधर के मालिक्यूल क्या होंगे, इधर के मालिक्यूल खींचेंगे। तो उसी तरह से मान लो कि यहाँ पर जो मालिक्यूल सब क्या करेंगे, ये इधर के फिल्म को, इधर वाले फिल्म को इधर खींचेंगे, समझ रही बात को, और इधर वाले फिल्म को इधर खींचेंगे। तो ये तो मूव कर नहीं सकता है, लेकिन ये रॉड मूव करने लायक है, तो ये रॉड मूव करके इधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, इसलिए फिल्म क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी। समझ कॉन्ट्रैक्ट आई हो बात? जाएगी। हाँ। अब जरा मैं इसी बात को पहले लैंग्वेज में लिख दूं, फिर इसके बाद आगे बात करता हूं। देयर इज अ यू शेप्ड wire and a thin massless rod. ठीक है, the rod can move on the wire. Is dipped in a liquid, and a liquid film will form in a liquid. A liquid film will form a liquid film will form, ठीक है, due to surface tension, surface tension, the film या the liquid film एक तरह का ये सरफेस ही बन गया। हैज टेंडेंसी
टू कंट्रैक्ट, ठीक है, कंट्रैक्ट एंड मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, यानी जो ये सरफेस है ना उसको मिनिमाइज करना चाहिए, उसका एरिया को। सरफेस एरिया, ठीक है। ऐसा होने में मान लो x डिस्टेंस या l डिस्टेंस कुछ ले लो, है ना, जो भी लेना चाहो ले लो, आप l ही ले लेते हैं चलो, या डेल्टा l ले लेते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि फिल्म के दो पार्ट होंगे, एक ऊपर एक नीचे, कैसे भाई? अब जैसे मान लो ये अखबार मेरे सामने है, हिल गया, ये अखबार मेरे सामने है, तो इसके कितने पार्ट है दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी? तो इसके दो पार्ट है, एक बाहर का एक अंदर का। अगर इस अखबार को फाड़ोगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही तरफ से फटे दूसरी तरफ से ना फटे? जैसे मान लो पोर्शन है, हमने इसको इसे प्लग किया, फाड़ दिया, तो दोनों तरफ से फटा ना, बोलो है ना? यस तो सर। बोलते नहीं। हाँ, यानी इसी तरह से इस फिल्म के दो पार्ट होंगे, एक फ्रंट एक बैक। क्या होंगे? फ्रंट और बैक दो पार्ट होंगे। तो अगर फिल्म कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दोनों तरफ से जो है आपका क्या होगा कि ये फिल्म सिकुड़ेगी, फ्रंट से भी बैक से भी, ठीक है। तो इसको ऊपर कौन ले गया होगा? सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स डेवलप हुआ होगा वही इस रॉड को ऊपर ले गया होगा, ठीक है। इसका लेथेल मान लिए। तो मान लीजिए लिक्विड का सरफेस टेंशन सिग्मा है या टी है, सिग्मा से लिखते हैं, टी से लिखते हैं, किससे लिखे? सिग्मा से लिख लेते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपान एल होता है। तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा इंटू एल। यही फोर्स क्या किया आपका? डेल्टा एल की बजाय इसको एक से ही रखो, नहीं तुम लोग कंफ्यूज करोगे, दो जगह एल और डेल्टा एल, इसको एक से ही रखो, डेल्टा एक्स। ये फोर्स क्या किया कि इस रॉड को ऊपर, जैसे जैसे फिल्म सिकुड़ी, रॉड को ऊपर किया, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एक्स है। तो फोर्स कितना लगा? सिग्मा इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। अब इसका हम डबल कर देंगे। क्यों डबल करेंगे? क्योंकि फिल्म के दो हिस्से हैं, एक फ्रंट एक बैक, ठीक है। सिग्मा को डबल नहीं करेंगे बेटा, ये ध्यान रखिएगा, सिग्मा को ब्रैकेट से बाहर लेंगे, इसको डबल करेंगे, एल इंटू एक्स। तो एल लेंथ और डेल्टा एक्स ऊपर की तरफ, दोनों साइड से, फ्रंट और बैक दोनों से कंट्रैक्ट हो गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ या ना? आ रही है सर। अब देखिए, सर बोलिए। हाँ, सर फिल्म टर्म क्लियर नहीं हुआ था, फिल्म नहीं समझ में आया था, फिल्म क्या होता है? फिल्म चाहे लिक्विड सरफेस समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो कोई पानी में डुबोगे या सोप में डुबोगे तो उसमें दोनों तरफ फिल्म बनेगा ना उस वायर में। दोनों तरफ यस का सर। मतलब एक ऊपर का सरफेस होगा एक नीचे का सरफेस होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। या नहीं आ रहा है? ये समझ में आ ये रहा है? समझ में, यस सर, यस सर। हाँ हाँ, तो जब ये फिल्म कंट्रैक्ट करेगी तो ऐसा तो होगा कि नहीं ऊपर सामने के सरफेस से कंट्रैक्ट करे, जब पीछे वाला वैसे ही रहे, ऐसा होगा नहीं क्या? सर। दोनों तरफ जाएगा, यानी डेल्टा एक्स और एल, एल इतना ऊपर गया तो दोनों तरफ से एल ऊपर गया, डेल्टा एक्स भी दोनों तरफ से ऊपर गया, तो एल इंटू डेल्टा एक्स क्या लिख देंगे? ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों ट्वाइस से मल्टीप्लाई करें? क्योंकि यहाँ लिख दे रहा हूं, आप और अंदर वाला और बाहर वाला। हाँ ठीक है, द लिक्विड फिल्म हैव टू सर्फेसेस, ठीक है। तब देखो W की वैल्यू सिग्मा, एल इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा? एरिया, किस साइड का? एक साइड का,
2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों साइड का एरिया हो गया। तो हमने क्या काम किया, ट्वाइस एल इंटू डेल्टा एक्स को क्या लिख दिया, चेंज इन एरिया। किसकी एरिया में चेंज, जो लिक्विड सरफेस उसकी एरिया में चेंज हुआ। कहां से हुआ, फ्रंट एंड बैक दोनों से। ठीक है, अरे बोलो यार। और यही जो वर्क डन हुआ, ये क्या किया, फिल्म की एनर्जी को चेंज किया। ये बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना में जवाब देने में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? कोई भी बैठा रहा तो मत बोलिए। मानस मेहता, ये बात समझ में आई? यस सर। बाकी लोगों को, श्रेया, सात्विक, मनोज साहब, आदित्य डांगी, सर आ गई समझ में ये बात, आया ना? यस सर। तो बोल दो भाई। आ गया सर। हाँ, तो अब ये वर्क डन जो के बराबर हुआ, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं हम, सरफेस टेंशन सिग्मा इज डिफाइंड एज चेंज इन एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो सरफेस टेंशन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। प्रियांशु जायसवाल, ये बात समझ में आई? यस सर। सरफेस टेंशन is also defined as the surface energy, U क्या है, सरफेस एनर्जी है पर यूनिट एरिया। ठीक, अब इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप और सोप सॉल्यूशन का निकालेंगे। चलिए, एक्सेस प्रेशर, इनसाइड सोप बबल। अच्छा सुनो, एक्सेस प्रेशर का मतलब यहां पर क्या है, पहले वो समझाता हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो आप बबल देखे होंगे, जब कपड़ा वपड़ा धुलता है तो साबुन का झाग बन जाता है ना जी। हेलो, यस सर। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एसओएपी, सोप। एसओएपी की स्पेलिंग सही है ना, बबल। अब कैसे एक्सेस प्रेशर आएगा, बस एक ही बात ध्यान रखो कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड सरफेस क्या करता है कि अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए फोर्स लगाता है। ठीक है, तो मान लो कि एक हमारा तो बबल जो होगा उसके अंदर क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक हमने सोप बबल ही ले लिया। अब यूं मत समझो कि रिंग जैसा है, हम इसको सरफेस दिखाने के लिए यहाँ पर 2 लाइन ऐसे ऐसे डाल कर देते हैं ताकि सरफेस जैसा समझ में आए। अब इसका रेडियस मान लीजिए आपका कैपिटल आर है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, कंट्रैक्ट होने की होगी। यानी कि एरिया, रेडियस घटाए ताकि एरिया घटे इसका। हाँ या ना, बोलो। जब ये सरफेस टेंशन की यस वजह सर। से contract होने लगेगा तो इसका शेप क्या होगा, है तो स्फीयर ही रहेगा, लेकिन उसका सरफेस एरिया घटने लगेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन द लिक्विड सरफेस, ठीक है, मिनिमाइज इट्स एरिया। क्यों मिनिमाइज करता है, तो देखो यहाँ पर ये आपका जब एरिया ये मिनिमाइज करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी घटने लगेगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी
ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो आपका सरफेस मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा आप देखो जब मिनिमाइज होगा, जब रेडियस घटेगा तो इसके अंदर की एयर है वो दबेगी, ऐसे ऐसे दबेगी। समझ में आ रही बात? हेलो, हाँ या ना बोलो। समझ में आ रही बात? इसके अंदर Yes, का sir. जो एयर है वो कंप्रेस होगा। जब अंदर का लेयर कंप्रेस होगा तो होगा क्या कि एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा? एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अभय कुमार सिंह ये ऐसे ही होल्डे रही है। ठीक है, तो मैं इस कहानी को लिख दे रहा हूं। देखिए, इन अ सोप बबल ठीक है, सोप बबल द सरफेस ऑफ सोप बबल will contract and minimize its surface area due to the property ऑफ सरफेस टेंशन। और सरफेस एरिया क्यों मिनिमाइज करता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ताकि सरफेस एनर्जी कम हो। एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी गेन होगा। मिनिमाइज सरफेस एरिया ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सच दैट द एयर inside the bubble will compressed and the pressure inside the bubble increases। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और यही रीजन है एक्सेस प्रेशर का। मतलब ये बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उससे भी ज्यादा इसके अंदर आ जाता है, ये कहा जा रहा है। तब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। कायदे से चैप्टर को थर्मोडायनामिक्स के बाद होना चाहिए, नहीं तो पूरा इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ला करना पड़ेगा। वो बड़ा दिक्कत वाला काम आप लोगों के लिए हो जाएगा। प्रोजेक्टेड एरिया ये वो 3-5। अब देखो इसको दूसरा मेथड में इस्तेमाल कर रहा हूं। वी नो दैट ठीक है, सरफेस टेंशन सिग्मा इज डिफाइंड एज चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो डेल्टा यू की वैल्यू सिग्मा इंटू डेल्टा ए। अच्छा, डेल्टा यू को डब्ल्यू भी लिखते हैं हम लोग, नेटवर्क डन। होता नहीं होता? अब देखो मान लो इसका साइज थोड़ा कंट्रैक्ट कर दिया बेटा, थोड़ा ही कंट्रैक्ट करेगी, नहीं बहुत ज्यादा घटा देंगे, बहुत थोड़ा सा कंट्रैक्शन होगा। अब जो नया रेडियस होगा इसका सोप बबल का, पहले सरफेस यहां तब घट गया जी, ये डेल्टा आर इसमें से कम हो जाएगा। ये डेल्टा आर है आपका, यानी ये हो जाएगा आर माइनस डेल्टा आर। इस वाले रिजल्ट से जो एनर्जी में चेंज हुआ सिग्मा इंटू डेल्टा है, डेल्टा कितना हो जाएगा? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया 4 पाई आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को?
बोलेंगे ही नहीं। यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं हम, श्रेया बायनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल यस किया। सर। समझ में आ रहा तो है कि मेरा नहीं? थोड़ा नेटवर्क लैग कर रहा है, तो ये वाला पार्ट मुझे सही से नहीं आ रहा। भाई बाकी लोगों का, प्रियांशु जायसवाल, यार स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिए 1 + nx का, तो 1 - 2 डेल्टा आर अपन आर और ये -1। तो देखो माइनस साइन ये बता रहा है कि एनर्जी डिक्रीज की। एक आर कट गया, तो कितना आ गया डेल्टा यू की वैल्यू? -8 पाई सिग्मा आर इंटू डेल्टा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा अब देखिए, सिर्फ एरिया थोड़े, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज करेगा। तो एयर तो भरा ही है, हाँ या ना संस्कार कुमार करण? आप लीजिए, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे जो वर्क डन होता है वो P डेल्टा V भी होता है। तो यही वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। P सर क्या दो है? फिल्म जो बन रही है उसके अंदर एयर है। हाँ, दो फिल्म नहीं बन रही बेटा। अरे उसका यार, ये एक ही फिल्म है, जब सिकुड़ा ऐसे तो बाद में इसका रेडियस घट गया ना। अरे यार देखो। मतलब सर दो फिल्म नहीं का, वो दो सरफेस जो है फिल्म के। अरे हाँ, अरे नहीं नहीं, दो सरफेस, एक बाहर का एयर के कांटेक्ट में, एक अंदर भी एयर है। जैसे हालो कोई चीज रख दो उसमें हवा भर जाती नहीं भर जाती? यस सर, वही बोलना था, वो दो फिल्म बोल दिया गलती से। हाँ हाँ, तो दो फिल्म बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना वो। चलिए, तो ये आगे चल पड़ो, थर्मोडायनेमिक्स में W = P डेल्टा भी होता है। P क्या है? यहाँ पर एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर मतलब कि बाहर का प्रेशर मान लो P आउटसाइड मान लिए, अंदर का प्रेशर P इनसाइड मान लिए, PIN। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस P की वैल्यू लिख देंगे P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, और इनसाइड का प्रेशर ज्यादा हो इंटू डेल्टा भी। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा बताओ? फाइनल वॉल्यूम पाई आर माइनस डेल्टा आर का होल क्यूब माइनस इनिशियल वॉल्यूम। प्रियांशु जायसवाल, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तुम्हारा दोस्त कहाँ है, संस्कार कुमार करण? वो लोग कहीं पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा। नालायक बच्चे सब। ये हो गया, हमने आर क्यूब को बाहर निकाल दिया। मानस मेहता, यस सर। समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। अब देखो डेल्टा आर बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, तो 1 - डेल्टा आर अपन आर का होल क्यूब को जैसे हम स्क्वायर के लिए लिखे थे उसी तरह से इसके लिए बायनोमियल एक्सपेंशन से 1 - 3 डेल्टा आर अपन आर ये लिख देंगे हम, यहाँ उठाकर रख दें। P inside minus P outside into 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका 1 - 3 डेल्टा आर अपन आर -1। ये -1 माइनस कट गया, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 4/3 पाई आर क्यूब -3 डेल्टा आर अपन आर। ये आर इसको कर देगा स्क्वायर, ये 3 इसको काट देगा। तो दोनों तरीके से हमने एनर्जी में चेंज ही निकाला है।
एक सरफेस एनर्जी के मेथड से, यानी ये आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया, इंटू डेल्टा आर विथ माइनस साइन यहाँ पे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दे, डेल्टा यू की वैल्यू यहां से रख दे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा, -8 पाई सिग्मा आर डेल्टा आर, ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो ये बताएगा कि एनर्जी रिलीज हुआ माइनस साइन, माइनस पी इनसाइड पी आउटसाइड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर तो पहले कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 पाई को 8 पाई से 2 लिख दिए, आर स्क्वायर का एक आर कट गया। तो देखो यहाँ पर बचा क्या, इस साइड क्या बच गया, ट्वाइस सिग्मा बच गया, इधर बच गया पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड मींस एक्सेस प्रेशर, और एक आर देखो यहाँ बचा हुआ है, यार तो दोनों कट गया, एक आर आर स्क्वायर का एक आर बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक इंटू आर। तो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, एक्सेस प्रेशर हुआ ट्वाइस सिग्मा बाई आर, इसके लिए हो गया ये सोप बबल के लिए, ठीक है। तो ये पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज एक्सेस प्रेशर। तो चलो ये तो लिख ही दिया होगा। सो आज के लिए इतना ही। प्रियांशु जायसवाल समझ में आया तुमको? यस सर। Inside the R05. Thank you very much.